हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो यार मैं बहुत टाइम से ये सोच रहा था कि क्यों ना मैं एक ऐसी वीडियो बनाऊं जिसमें मैं ये बता सकूं तुम लोगों को कि कौन सा कोर्स बेस्ट रहेगा जर्मनी में आने वाले टाइम में। अगर 2026 में कोई जर्मनी आकर कुछ पढ़ाई करना चाह रहा है तो वो कौन सा प्रोग्राम हो सकता है जो वो चूज़ कर सकता है। तो मैं जो भी डेटा बोलूँगा वो मैंने इंटरनेट से लिया है और उसका सोर्स मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तुम वहाँ जाके वेरीफाई भी कर सकते हो। तो यार शुरू करते हैं विदाउट किसी भी देरी के। अच्छा, जैसे तुमसे अगर कोई पूछता है एक बहुत जनरल क्वेश्चन कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इस टाइम पे जर्मनी में पढ़ने वाले टोटल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का क्या नंबर है, तो तुम शायद ये जानकर बहुत ज़्यादा शॉक हो सकते हो कि इस टाइम पे जर्मनी में मोर देन 4.05 लाख स्टूडेंट अभी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। ये जो डेटा है वो 2024 के अकॉर्डिंग है, शायद आने वाले टाइम में ये और बढ़ गया होगा। अच्छा, एक बात और, जैसे अगर तुमसे कोई पूछे कि बताओ इंडियन स्टूडेंट्स का क्या नंबर है जो जर्मनी में इस टाइम पे पढ़ रहे हैं, तो मैं एक डेटा तुम्हें बताता हूँ कि 2013 में जो नंबर था इंडियन स्टूडेंट्स का जो जर्मनी में पढ़ रहे थे वो करीब करीब 9,000 था। बट इस टाइम पे 2023 में ये नंबर करीब करीब 49,000 प्लस है। तो सोच के देखो, ये जो डेटा है वो 3 साल पुराना है। तो अभी जो नंबर होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। अच्छा, अब जरा बात करते हैं कि मोस्ट प्रेफर्ड डोमेन क्या है जो इंडियन स्टूडेंट्स या इंटरनेशनल स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं जर्मनी में पढ़ने के लिए। ओबियसली वो इंजीनियरिंग है, क्योंकि हम जर्मनी को ऐसा समझ सकते हैं कि वो सेंटर ऑफ इकोनॉमिक पावर इन यूरोप है। तो इस हिसाब से समझ लो कि वहाँ कितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है और टेक्नोलॉजी को कितना ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। अगर मैं टेक्नोलॉजी की बात करूँ तो वहाँ लोकल लोग बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी में, ये टेक्निकल जो फील्ड है उनमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं। तो जो मेजोरिटी अगर टेक्निकल फील्ड में जो चॉइस रखते हैं वो ज़्यादातर इंडियन स्टूडेंट्स होते हैं। तो अगर कोई मैं डोमेन की बात करूं तो वो इंजीनियरिंग में भी शायद वो डोमेन होगा, वो होगा CSE। बहुत ज़्यादा बच्चे कंप्यूटर साइंस चूज करते हैं एज अ बैचलर और मास्टर्स प्रोग्राम के लिए। और इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि जो टेक्नोलॉजी वाले जो फील्ड होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा तुम्हें जर्मन लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अगर तुमको जर्मन थोड़ी ठीक ठाक आती होगी तो भी चल जाएगा, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी वाले फील्ड हैं, खासकर CSE। तो यहाँ पे ऐसे जर्मन लैंग्वेज बहुत ज़्यादा ही रिक्वायर्ड नहीं है। अच्छा, कोई स्टूडेंट है जो जर्मनी में जाके कंप्यूटर साइंस पढ़ना चाहता है, तो वो कौन सी यूनिवर्सिटी होंगी जहाँ वो सबसे अपनी प्रेफरेंस में यूनिवर्सिटी रखेगा। तो नंबर 1 पे आती है टेक्निकल यूनिवर्सिटी म्यूनिक, फिर RWTH आखेन, KIT, TU बर्लिन और TU ड्रेसडेन। अच्छा, अगर मैं बात करूँ स्टेप वाइज लाइक कौन सा प्रोग्राम सबसे ज़्यादा कौन सा स्टूडेंट चूज़ करता है, तो जैसे मैं पहला एग्जांपल लेता हूँ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। तो ये जो डोमेन है उसमें कितना परसेंट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं जो इनरोल होते हैं, तो अराउंड 40% इंटरनेशनल स्टूडेंट्स चाहते हैं वो यही डोमेन लें। तो अप्रॉक्स 40% इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं वो चाहते हैं कि वो यही डोमेन लें, और इनमें से ज़्यादातर इंडियंस ही देखे जाते हैं। अगर मैं लैंग्वेज प्रेफरेंस की बात करूं तो जर्मन और इंग्लिश दोनों आनी चाहिए। अच्छा, अगर सैलरी एक्सपेक्टेशन की बात करें, अगर तुमने ये डिग्री कंप्लीट कर लिया तो तुम कितनी सैलरी एक्सपेक्ट करते हो, तो जिस डेटा का मैं रेफरेंस ले रहा हूँ उसके करीब करीब 45 to 65,000 यूरो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो ईयरली। अच्छा, जो दूसरा जो फील्ड है जो ज़्यादा पॉपुलर है वो है कंप्यूटर साइंस एंड IT। जो परसेंटेज ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट है वो 15 to 80% है। और अगर लैंग्वेज की बात करूँ तो जर्मन और इंग्लिश दोनों ही चाहिए होती है। और अगर लैंग्वेज की बात करूँ तो मोस्टली इंग्लिश और जर्मन ठीक ठाक हो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, सैलरी एक्सपेक्टेशन की बात करूँ तो करीब करीब तुमको 50,000 से लेके 70,000 यूरो पर ईयर आप कमा सकते हो। इसके अलावा अगर मैं ये बात करूँ कि जो सबसे बढ़िया यूनिवर्सिटी कौन सी है अगर ये प्रोग्राम करना चाहते हो, तो TU म्यूनिक, LMU म्यूनिक और आखेन यूनिवर्सिटी ज़्यादा प्रेफर करे जाते हैं। इसके बाद जो नंबर 3 पे आता है बिजनेस एंड मैनेजमेंट स्टडीज़। अच्छा, अगर मैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की बात करूं जो बिजनेस एंड मैनेजमेंट स्टडीज़ के लिए इंटरेस्टेड होते हैं वो होते हैं 12 to 15%। और अगर मैं लैंग्वेज की बात करूं तो इंग्लिश और जर्मन दोनों ही रिक्वायर होती हैं। जर्मन ज़्यादातर क्योंकि आप लोकल रीजन में बिजनेस वगैरह का प्लान कर रहे होते हो तो लोकल पीपल्स के साथ कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा अगर आप सैलरी एक्सपेक्टेशन अगर आप कर सकते हो तो अराउंड 50 to 70,000 यूरो ईयरली आप एक्सपेक्ट कर सकते हो।
इसके अलावा अगर आप मुझसे यूनिवर्सिटी पूछोगे कि कौन सी यूनिवर्सिटी सबसे बेस्ट रहेंगी अगर बिजनेस एंड मैनेजमेंट स्टडी करनी है, तो मैं बोलूँगा फ्रैंकफर्ट स्कूल एंड TU म्यूनिक। अच्छा, इसके बाद अगर जो चौथे नंबर पे जो इंटरेस्टेड फील्ड रहता है वो रहता है मेडिसिन एंड अच्छा, जो चौथे नंबर पे जो फील्ड रहता है वो रहता है नेचर एंड लाइफ साइंस स्टडीज। और अगर मैं बात करूं कि कितने परसेंट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इस कोर्स में इंटरेस्टेड होते हैं, वो अराउंड होते हैं 7 to 10%। और अगर मैं लैंग्वेज की बात करूं तो इंग्लिश एंड जर्मन प्रेफर करी जाती है। इसके अलावा अगर आप सैलरी एक्सपेक्टेशन सोच रहे हो इस फील्ड में, तो करीब करीब 40 to 55,000 यूरो पर ईयर आप सोच सकते हो। इसके अलावा जो जो यूनिवर्सिटी हो सकती हैं इस पर्टिकुलर फील्ड के, वो हैं मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट, हेडलबर्ग एंड LMU। तो यार इस वीडियो में मैंने टॉप 4 फील्ड ऑफ स्टडी जो इस डेटा के अकॉर्डिंग है वो डिस्कस करी हैं। और इसके अलावा अगर तुमको कोई और फील्ड ऑफ स्टडी जानना हो तो मुझे कमेंट कर देना, मैं इसके रिगार्डिंग वीडियो जरूर बनाऊंगा।